नमो नमः। संस्कृत शिक्षण की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रस्तुत है कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 2 आकारांत पुल्लिंग। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम आकारांत पुल्लिंग के विषय में अध्ययन करेंगे, अर्थात वे शब्द जिसका अंतिम वर्ण ए हो, ऐसे सभी शब्द आकारांत कहलाते हैं। ए स्वर से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि पाठ में दिया गया है, बालक, सिंह। उपर्युक्त शब्द ए स्वर से अंत होते हैं। बै धन आ, धन लै, धन अ, धन क, धन अ बराबर बालक। प्यारे बच्चों, प्लस के निशान को संस्कृत में धन का चिन्ह कहते हैं। अग्रे आगे स धन, ई धन, न धन, है धन अ बराबर सिंह। ए स्वर से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। आइए कुछ आकारांत शब्दों को पढ़ते हैं। बालकः एक वचन में बनता है। बालकौ द्विवचन, बालकाः बहुवचन। सिंहः एक वचन, सिंगौ दो वचन, सिंहः बहुवचन। सिंह, सिंहो, सिंहः। प्यारे बच्चों, इस प्रकार सिंह शब्द संस्कृत में एक वचन, सिंहौ द्विवचन और सिंहा बहुवचन में रूप बना। सिंह का मतलब हुआ एक शेर, सिंहों का मतलब हुआ दो शेर और सिंहा का मतलब हुआ बहुत से शेर। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। शब्दों के पीछे जुड़े प्रत्ययों चिन्हों से वचनों का ज्ञान होता है। एक वचन का चिन्ह विसर्ग, द्विवचन का चिन्ह औ की मात्रा, बहुवचन का चिन्ह आ की मात्रा और विसर्ग। कुछ पुल्लिंग शब्द पहचानिए। नरः एक आदमी, नरौ दो आदमी, नरः बहुत से आदमी, नरः एक मनुष्य, नरौ दो मनुष्य, नरः बहुत से मनुष्य। क्योंकि बच्चों नरः शब्द पुल्लिंग का एक वचन है। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि आकारांत पुल्लिंग में एक वचन के साथ विसर्ग लगी होती है, तो नरः शब्द में विसर्ग लगा हुआ है। नरौ औ की मात्रा, इससे पता चलता है कि यह द्विवचन का वाक्य है। नरः शब्द में आ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि यह बहुवचन का वाक्य है। इससे पता चलता है कि यह बहुवचन का शब्द है, जो कि बता रहा है नरः अर्थात बहुत से मनुष्य या आदमी। अगरे आगे खगः एक वचन अर्थात एक पक्षी।
खगौ दो पक्षी, खगाः बहुत से पक्षी। सैनिकः एक सैनिक, सैनिकौ दो सैनिक, सैनिकाः बहुत से सैनिक। अश्वः अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ अश्वौ दो घोड़े, अश्वः अश्वः बहुत से घोड़े। चषकः चषकः कप या गिलास, एक कप या गिलास। चषका शब्द का संस्कृत में हिंदी अनुवाद होता है कप। गिलास अर्थ में भी चषका का प्रयोग किया जाता है। चषकौ दो कप, चषकौ दो कप, चषकाः बहुत से कप, चषकाः बहुत से कप। गजः एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजौ दो हाथी, गजाः बहुत से हाथी, गजाः बहुत से हाथी। मयूरः मयूरः मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः बहुत से मोर, मयूराः बहुत से मोर। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द। सूर्यः सूरज, अनलः आग, चिकित्सकः चिकित्सक, कपोतः कबूतर, मुष्कः चूहा, शुकः तोता, शुकः तोता। वानरः वानरः बंदर, छात्रः छात्र, छात्रः छात्र विद्यार्थी। मृगः हिरण, मृगः हिरण। पिकः कोयल, पिकः कोयल। हस्तः हाथ, हस्तः हाथ। उष्ट्रः ऊँट, उष्ट्रः ऊँट। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। शब्दार्थाः। नरः, नरः मेरे साथ उच्चारण करके आप लोग भी अभ्यास कीजिए। नरः, नरः मनुष्य, नरः मनुष्य। चषकः, चषकः गिलास या कप, चषकः गिलास या कप। अनलः, अनलः आग, अनलः आग। मुष्कः, मुष्कः चूहा, मुष्कः चूहा। छात्रः, छात्रः विद्यार्थी, छात्रः विद्यार्थी, छात्रः विद्यार्थी। हस्तः, हस्तः हाथ, हस्तः हाथ। खगः पक्षी, खगः पक्षी। गजः हाथी, गजः हाथी। चिकित्सकः डॉक्टर, चिकित्सकः डॉक्टर। शुकः तोता, शुकः तोता। मृगः हिरण, मृगः हिरण। उष्ट्रः, उष्ट्रः ऊँट, उष्ट्रः ऊँट। अश्वः घोड़ा, अश्वः घोड़ा। मयूरः मोर,
मयूरः मोर, कपोतः कबूतर, कपोतः कबूतर, कपोतः कबूतर। वानरः, वानरः बंदर, वानरः बंदर। पिकः कोयल, पिकः कोयल। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। मौखिकम, मौखिक। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इन शब्दों का उच्चारण करके और बोलने का अभ्यास करें। तो आइए मेरे साथ आप सभी अभ्यास करें। बालकः, बालकः, बालकौ, बालकौ, बालकाः। फिर से एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। अग्रे अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। पुनः एक बार हम अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। गजः, गजौ, गजाः। नरः, नरौ, नरः, नरः, नरौ, नराः। लिखितम, लिखित। उचितं विकल्पं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, शब्द के अंत में जुड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? शब्द के अंत में जुड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, प्रत्यय। ख, ए स्वर से अंत होने वाले शब्द होते हैं। ए स्वर से अंत होने वाले ए स्वर से अंत होने वाले शब्द अकारांत होते हैं। ए स्वर से अंत होने वाले शब्द अकारांत होते हैं। ग, बहुवचन शब्दों के अंत में जुड़ता है। बहुवचन शब्दों के अंत में आ की मात्रा धन विसर्ग जुड़ता है। घ, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अंग, औ की मात्रा लगाने से शब्द बनता है। अंग, औ की मात्रा लगाने से शब्द बनता है। द्विवचन, द्विवचन। प्रश्न संख्या 2। कोष्टकात् द्विवचन रूपम चिनोत। कोष्टक में से द्विवचन का रूप चुनिए। क, अश्व, क, अश्व। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि अकारांत पुल्लिंग में एक वचन के साथ विसर्ग और द्विवचन के साथ औ की मात्रा जुड़ती है। तो यहाँ अश्वौ जो है उसमें
अश्वऊ में औ की मात्रा है, अतः यह द्विवचन होगा। इसी प्रकार आगे भी ख नर द्विवचन होगा नरऊ। ग खग द्विवचन होगा खगऊ। घ शुक द्विवचन होगा शुकऊ। अंग छात्र द्विवचन होगा छात्रऊ। द्विवचन होगा छात्रऊ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्देषु एकवचन, द्विवचन, बहुवचन शब्दान पृथकं कृत्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्दों को अलग कर लिखिए। शब्द दिए हुए हैं सिंहा, चिकित्सकः, सुकौ, अश्वः, हस्तः, पिकाः, सैनिकौ, मृगौ, बालकः। एक वचन में शब्द सम्मिलित होंगे चिकित्सकः, हस्तः, बालकः। द्विवचन सुकौ, सैनिकौ, मृगौ। बहुवचन सिंहः, अश्वः, पिकाः। प्रश्न संख्या 4, शब्दान अर्थैः सह मेलयत। शब्दों को अर्थों के साथ मिलाइए। शब्द अर्थ कुकुराह क कुकुराह बहुत से कुत्ते। कुकुराह बहुत से कुत्ते। ख वानरौ ख वानरौ दो बंदर। दो बंदर। ग मयूराह मयूराह बहुत से मोर। छात्रः घ छात्रः एक छात्र। अंग हस्तौ हस्तौ दो हाथ। मेघः च मेघः बादल। च मेघः बादल। छ वृक्षौ वृक्षौ दो पेड़। वृक्षौ दो पेड़। प्रश्न संख्या 5, मेलनम कुरुत मेल कीजिए। मेलनम कुरुत मेल कीजिए। प्रश्न संख्या 5, मृगाः बहुत से हिरण। अश्वौ दो घोड़े। हस्तः हाथ। खगाः बहुत से पक्षी। मयूराः बहुत से मोर। शुकौ दो तोते। छात्रः एक विद्यार्थी। अध्यापकः एक शिक्षक। कपोतौ दो कबूतर। सैनिकः एक सैनिक। इस प्रकार हमने इस संपूर्ण पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास किया। आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करें और संस्कृत भाषा को सीखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा
तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले पार्ट की वीडियो आपको समय पे मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु। आप सभी का कल्याण हो।